मैं लॉ मिनिस्टर को भी देना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट का वर्जन आया है। इनको डिफाइन किया है चारों के चारों को, ये कहते हैं 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने कहा है ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कंप्रोमाइज्ड हैं। ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, शहरयार अफरीदी साहब ने कल कहा है। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ये पूरी की पूरी लीडरशिप जो है कंप्रोमाइज्ड है। अब एक और खड़े हो गए, आप मुकर जाएंगे। उन्होंने इनका नाम लिया है, जनाब डेप्टी स्पीकर, इनका नाम लिया है उन्होंने असद कैसर का, उमर अयूब का, गौर साहब का, सबका नाम लेकर कहा है कि ये 2 नंबर लोग हैं। एक मिनट के लिए शहरयार अफरीदी साहब का माइक पर है। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी एक बहुत बड़ा बहतान लगाया है। लानतल्लाहु अलल काज़िबीन, झूठे पे रब की लानत। सफेद, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सफेद बाल से मैं हया करता हूं। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है, ये मेरी इज्जत है, मेरे घर के मामले मैं जानूं। मैं एक चीज आपको डिप्टी स्पीकर साहब इनके से थ्रू बताना चाह रहा हूं। अगर किसी की खाम ख्याली है कि पीटीआई को किसी तरीके से आप डैमेज कर सकते हैं, आप इतने डैमेज हो चुके हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। यू स्टैंड नोवेयर, यू आर नो मैच टू पीटीआई, एंड लास्ट, यू आर नो मैच टू पीटीआई। और मिनिस्टर फॉर डिफेंस साहब सुने, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। चेयर के पाकिस्तान हारी हुई सीट, रेहाना डार मेरी माँ, रेहाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। ख्वाजा शिराज महमूद साहब, इसके बाद इकबाल भाई बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप छोड़ें 2 मिनट फाटा को, इसको तकरीर करने दें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर जो एक खड़ा आपका अपना मेंबर। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले अपने हलके की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वोट की ताकत से हक के नुमाइंदगी अता फरमाया। और मैं इस ऐवान में आपसे मुखातिब भी हूँ। बजट की इस तकरीर में मुझसे पहले अवामी मसाइल पे गुफ्तगू हो चुकी। यार ये क्या है? मैं अपनी जमात के दोस्तों की भी तवज्जो हासिल करना चाहूँगा कि अगर टाइम मिल गया है तो आप काइंडली सारी गुफ्तगू मेरी भी सुन लें। जनाब स्पीकर, माजी में इस ऐवान का मेंबर मुंतखब होता रहा, आपको हमेशा एक इंतहाई बेहतरीन इंसान पाया और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस वक्त चैलेंज दरपेश है आपको इस ऐवान को चलाने के लिए, अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई भी फरमाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, चीज़ों को कुछ कूल डाउन कीजिए। आज सुबह 11 बजे ऐवान स्टार्ट हुआ है और हमारी तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से हमारी पहली तकरीर हो रही है और इस वक्त तकरीबन 2:45 का टाइम हो गया। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ज़रूर इस चीज़ का इजहार करूँगा कि इस ऐवान को इमरान खान के नाम ने मुकम्मल तौर पे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। वहाँ से भी अगर गुफ्तगू होती है
तो उनका महवर भी इमरान खान साहब की ज़ात है और उनका नाम है। हम भी यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, हमारी तरफ से भी जाहिर है हमारे लीडर का नाम लिया जाता है। जनाब स्पीकर, तमाम तर रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ते हुए हमारी जमात इस ऐवान तक पहुंची है। हम आज पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस ऐवान के अंदर जो इस वक्त हमारी नशिस्तों की तादाद है, मुझसे पहले भी मेरे दोस्त इसको बारहा पॉइंट आउट कर चुके कि अगर फॉर्म 45 के ऊपर जो इलेक्शन हुआ और पाकिस्तानी कौम ने वोट की ताकत से हमें मुंतखब किया, अगर आज फॉर्म 45 के मुताबिक आप हमारी नशिस्तें हमें दें तो हम 180 से ज़्यादा नशिस्तों पे हम बैठे होंगे। जनाब स्पीकर, जब आपने मैंडेट छीन लिया, इसके बावजूद भी हम इस ऐवान की तौकीर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बैठे हुए भी हैं, इसकी कार्रवाई में हिस्सा भी ले रहे हैं, सियासी अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जो हमसे हो सकेगा हम भी करेंगे। हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मुल्क और कौम की खैर खाही सोचें। अगर हम इस सियासी अमल में तमाम तर जबर के बावजूद यहाँ अपने मुल्क और कौम की खातिर आपके हर अमल को बर्दाश्त करते हुए आगे चल रहे हैं, तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इस मुल्क और कौम का सोचें। अगर हमारे बेंचेस से हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खड़े होकर बात करते हैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब स्पीकर कि हमें वक्त नहीं मिलता। ये माजी में भी हम देखते रहे, अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खड़े होते हैं तो उनकी बात को सबसे पहले सुना जाता है। जनाब स्पीकर, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी बात करें तो आप उनको सबसे पहले टाइम दें। हमारी लीडरशिप जाहिर है अपना हिस्सा डालना चाहती है। अगर मुल्क और कौम के लिए जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, रियासती इदारों का अगर किसी जगह पे भी उनको चैलेंज का मुकाबला है, हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं। ये बात तो नहीं है कि हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर वहाँ से कोई मोशन मूव होके आती है तो हम भी इस ऐवान का हिस्सा है, हमें भी उसमें शामिल कर लें, हम अपना इनपुट दे देंगे। तो जनाब स्पीकर, मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि अगर आज हमारी जमात की तरफ से फाटा या केपी के अंदर जिस ऑपरेशन की बात हो रही है उस पर अगर थोड़ा सा टाइम पहले दे दिया जाता तो हाउस मेरे ख्याल में एहसन तरीके से और इन ऑर्डर होके चल रहा होता। जनाब स्पीकर, हम यहाँ जब भी बात करते हैं, हमारे ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए दोस्त भी पार्लिमान की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, सुप्रीमेसी की बात करते हैं। तो जनाब स्पीकर, आप मुझे ये बताएं